आज हम लोग का नेटवर्किंग का सेकेंड क्लास होगा ना। तो देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर उसका क्लासेस से जुड़ा हुआ बातें डिस्कस किया था। एंड अच्छा, फिर मैं आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ और कुछ बातें आज मैं बोल दूँ तुम लोगों को। जैसे सिस्टम में, अभी तुम्हारा सिस्टम में तुमको आईपी एड्रेस असाइन करना हो तो कैसे करोगे। ओके, तो मैं फिर से एक बार दिखा दूँ। लास्ट टाइम थोड़ा बहुत दिखाया था मैंने, फिर से एक बार दिखा दूँ। देखो, अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ओ अच्छा, ठीक है। तो देखो, अगर सिस्टम में आईपी एड्रेस असाइन करना है, यहाँ पे ये जो नेटवर्क आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करो, ठीक है, और ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में चले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आएगा तुम्हारे पास, क्लिक करते ही लाइक दिस नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसी चीज़ को तुम और भी अलग तरीके से ला सकते हो, या तो यहाँ से लेके आओ, यहाँ तो तुम माई कंप्यूटर को ओपन कर लो, ठीक है, मतलब सिस्टम को ओपन कर लो और नेटवर्क में चले जाओ, यहाँ पे नेटवर्क, ठीक है। और नेटवर्क में जाने के बाद तुमको ऑप्शन मिल ही जाएगा यहाँ पे, जस्ट वेट, थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम यहाँ पे। या तो यहाँ से जाओ, समय ले रहा है यहाँ पे, हाँ चलो वही ठीक है, वही समय ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से चले जाओ, फिर यहाँ पे चेंज एडेप्टर सेटिंग में चले जाओ, चेंज एडेप्टर सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करो। फिर तुम्हारे पास कुछ इस तरह से मतलब इथरनेट एडेप्टर या तो वाईफाई एडेप्टर शो हो जाएगा। तो जो तुम्हारा इथरनेट है उसमें तुम राइट क्लिक करो, तुमको जहाँ पे भी आईपी असाइन करना है, समझ लो मुझे इसमें करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास फिर से एक विंडो आएगा, नया सा अलग से डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करना है कौन सा, दो ऑप्शन आएगा, टीसीपी आईपी वर्जन 4 वर्जन 6। हालांकि हम लोगों ने वर्जन 4 के बारे में डिस्कस किया था, 4 में क्लिक कर लो और प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे फिर आने के बाद इस तरह से देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली एंड यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिस्टम में मैनुअली आईपी असाइन करना है तो तुम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिस्टम में आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए तो ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। तो चलो हम लोग पहले तो मैनुअली आईपी असाइन करना सीख लेते हैं, यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस में क्लिक करते हुए। मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम आईपी एड्रेस का क्लासेस समझाया था, ABC, मैंने बोला था ABC ही यूज़ कर पाएंगे हम लोग। तो उसमें से तुम जो मर्जी, तुम क्या तुम्हारा सिचुएशन के हिसाब से, तुम्हारा मतलब लैब के हिसाब से जो भी आईपी असाइन करना है कर लेना। मैं जस्ट असाइन करना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो हम लोग क्लास C का एक आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने दिया 192.192.168 डॉट, तो वहाँ पे दिया हुआ है, डॉट देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। ये मैंने इसे लिख दिया 192.116.18 ये एक मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जब भी हम लोग सिस्टम में आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, साथ साथ सबनेट मास्क देना कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। सबनेट मास्क अगर तुमको पता नहीं है तो जस्ट तुम टैब प्रेस कर दो, या तो टैब प्रेस करो या तो यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो, इसमें ऑटोमेटिक वो तुम्हारा सबनेट मास्क शो कर देगा वहाँ पे, मतलब फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दो, फिर ओके क्लोज। तो इस तरह से तुम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। थोड़ा सबनेट मास्क के बारे में बोल दूं मैं। जैसे सबनेट मास्क देखो, मैं सबनेट मास्क तीनों क्लास का अलग अलग होगा, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा क्लास कितना हो गया, क्लास A, और क्या है क्लास B, D और E तो डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, और क्लास C, तो C। चलो, तो क्लास A का सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0, ठीक है। B का सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.0.0, और C का सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। ये तीनों क्लास का अपना अपना सबनेट मास्क है। इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क बोलते हैं, मतलब सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट में होता है ये सबनेट मास्क। और भी दूसरा कुछ हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में यही होगा, यही होगा। तो याद रखना, बस तुमको यहाँ पे इतना से याद रखना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे जस्ट कौन सा क्लास का क्या सबनेट मास्क का, वही याद रखना है। सबनेट मास्क का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, समझेंगे धीरे धीरे, अपने आप से समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसको डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। जस्ट ये जान लो कि एक सबनेट मास्क क्या करता है, नेटवर्क आईपी एड्रेस का नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट कौन सा है वो डिफाइन करता है। नाउ यू विल बी कंफ्यूज व्हाट इज नेटवर्क पार्ट, होस्ट पार्ट, इसीलिए अभी छोड़ दो, मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगा समय में, ठीक है, टाइम डीपली एक्सप्लेन करूँगा। तो ये तो यह समझ में आ चुका है ना। अभी देखो, अभी मैं क्या बोल रहा था, जैसे हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर रहे थे ना, तो फिर से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाओ, और ये देखो आईपी एड्रेस जब हम लोग असाइन करेंगे, ये तो बात समझ में आ चुका है कि क्लास क्या A, B और C का ही असाइन कर पाएंगे। जैसे मैंने क्लास C का आईपी दिया तो ये हुआ,
अगर मैं यहाँ पे क्लास ए का आईपी देता हूँ तो 19 से क्लास क्या होता है, ए होता है ना, 19 हो से क्लास ए होगा, और इसका सबनेट मास्क तुमको असाइन करना है। अभी जस्ट क्लिक कर दो, अपने आप से वो असाइन हो जाएगा, जस्ट क्लिक कर दो तो क्लास ए का ही सबनेट मास्क आके यहाँ पे असाइन हो गया। बस तुमको टाइप करने का भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर मेरे यहाँ पे क्लास बी का आईपी एड्रेस 172 कर दिया, कौन सा क्लास का हो गया वो, ये क्लास जैसे 178 कर दिया, क्लास बी का आईपी हो गया, तो इसका भी मुझे सबनेट मास्क असाइन करना है। सिंपल है, या तो सॉरी मैं फिर से एक बार टाइप करता हूँ 178.723 जो भी लिखो आईपी एड्रेस हो जाएगा क्लास बी का, ये मुझे इसका सबनेट मास्क असाइन करना है। तो सिंपली क्या, या तो टैब प्रेस कर दो या तो क्लिक कर दो। मैंने टैब प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। देखो अपने हिसाब से वो क्लास आईपी का क्लास के हिसाब से सबनेट मास्क को अपने आप से ऑटो फिल कर दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? गलत सबनेट मास्क डालोगे तो नहीं होगा लेकिन, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों ने आईपी एड्रेस कैसे देना है, उसके साथ साथ सबनेट मास्क क्या होगा और कैसे सबनेट मास्क फिल करना है वो भी समझ में आ चुका है। लेकिन सबनेट मास्क देना जरूरी है, देना ही पड़ेगा, याद रखना। विदाउट सबनेट मास्क तुम्हारा सिस्टम आईपी एड्रेस एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने जैसे बिना सबनेट मास्क का अगर ओके करूँ तो देखो बोलेगा, मैसेज देगा और अपने आप से फिलअप कर देगा वो, यू हैव एंटर्ड एन एड्रेस दैट इज मिसिंग सबनेट मास्क। ओके कर दो, अपने आप से वो फिलअप कर देगा। तो सबनेट मास्क इज मस्ट, देना ही पड़ेगा बस, एनी हाउ। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन कैसे करना है सिस्टम में समझ लिया। लेकिन देखो आईपी एड्रेस असाइन करते समय बहुत सारा बातें ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत सारा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारा यहाँ पे मतलब बातें हैं। जैसे देखो, तुम जो मर्जी आए वो आईपी एड्रेस देने से नहीं होगा। इसमें देने में भी कुछ हम लोग का यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को मतलब समझना होगा। एक तो बात क्लियर है कि ए बी सी तक ही दे पाएंगे, डी तो दे ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को एक्सप्लेन किया था, डी और ई का तो यहाँ पे खुद सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला था, अगर डी का आईपी कहाँ शुरू होता है 224 से, अगर 224 एंट्री करने नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है कि 1 to 223। क्लियर हो गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ तुमको, अच्छा ये तो क्लियर हो चुका है। अभी देखो, मैं यहाँ पे अगर 0 कर दूँ, मैं यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने 0 कर दिया, और मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, 0 इज़ नॉट ए वैलिड एंट्री। लेकिन 0 से आईपी एड्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें तुम लोग को ध्यान में रखना होगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे। 1 and 223 से मुझे आईपी देना पड़ेगा। जो पहला जो नंबर है यहाँ पे, और एक बात है, जो पहला नंबर वो उसका बात हो रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ का बात नहीं हो रहा है। पहला नंबर 1 से लेकर 223 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये सब में तुम 0 कुछ भी ऐसे दे सकते हो, ठीक है। हाँ, वही बात वही है कि वो जो रेंज 0 to 255 उसके अंदर होना पड़ेगा। नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ का बात बोल रहा हूँ मैं, सेकंड थर्ड फोर्थ का बात बोल रहा हूँ। वो जो नंबर तुम 0 से लेकर 255 तक कुछ भी दे सकते हो, लेकिन पहला नंबर 1 से लेकर 223 तक होना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, और रेस्ट्रिक्शन, कुछ कंडीशंस क्या है, जैसे तुम कभी भी अपना सिस्टम में जब आईपी एड्रेस असाइन करते हो, ये ध्यान रखना, तुम्हारा सिस्टम में जब तुम आईपी एड्रेस असाइन करोगे तो वो 127 से कभी देना मत। देखो मैसेज आ गया ना अपने आप से, 127 से स्टार्ट होने वाला आईपी एड्रेस कभी भी असाइन मत करना। लेकिन सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तुम क्या असाइन करोगे? यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट अलाउड, ठीक है। ये एड्रेस रिजर्व्ड है, ये एड्रेस दूसरा काम के लिए यूज़ हो रहा है। तो देखो आईपी एड्रेस तो असाइन कर लोगे, लेकिन इसमें भी बहुत सारा तुमको रेस्ट्रिक्शंस है कि तो 127 से स्टार्ट होने वाला आईपी एड्रेस हम लोग सिस्टम में असाइन नहीं करेंगे, ठीक है, होगा भी नहीं। ये क्लियर हो गया? उसी तरह जैसे 0 से नहीं होगा, 223 से ऊपर का नहीं होगा, पहला नंबर 127 से भी नहीं होगा। कौन सा? हाँ 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 हाँ, लिखा हुआ था वहाँ, उसको अभी वो छोड़ दो, मतलब वो किसी काम में रिजर्व्ड है वो, ठीक है। हाँ, इसमें नहीं करते। हो गया, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारा। देखो मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम लोग समझ सकते हो, अभी देखते जाओ क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन आईपी तो तुम डाल सकते हो, लेकिन कुछ आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर भी लेगा, लेकिन वो तुमको असाइन नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे 169 254 से स्टार्ट होने वाला आईपी एड्रेस असाइन मत करना। लेकिन सिस्टम तो एक्सेप्ट कर लेगा, नो डाउट, सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इसको अगर ओके कर दूं, इट विल एक्सेप्ट दिस, लेकिन असाइन मत करना, नॉट रिकमेंड, नॉट अलाउड। क्यों? ये एड्रेस भी, मतलब 169.254 से स्टार्ट होने वाला एड्रेस भी किसी दूसरे काम में यूज़ होता है। हालांकि यहाँ पे तुमको मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन वो यूज़ होता है, ठीक है। मतलब वो उस रेंज से स्टार्ट होने वाला एड्रेस सिस्टम क्या काम में यूज़ करता है मैं बाद में बोलूँगा, थोड़ा बाद में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ तुम लोग को। चलो देखो, मैंने क्या बोला, 169 254 से स्टार्ट होने वाला एड्रेस यहाँ पे असाइन मत करना है, मैंने बोला था।
चलो दिखाता हूँ मैं, देखो मैंने तो असाइन तो कर दिया, उसने एक्सेप्ट तो कर भी लिया, इसने कर भी लिया ना। देखो मैं अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा इस बार, चलो मैं ये ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, तो इससे क्या होता है, सिस्टम आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लेगा। कहाँ से लेगा वो बाद में आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। देखो कहाँ से लेगा, अभी सिस्टम जब तुम ये ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ना, तो सिस्टम हमेशा आईपी एड्रेस लेता है उसी रेंज से। कौन सा रेंज है, 169.254 रेंज से लेता है। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 169.254 रेंज से ही लेगा आईपी एड्रेस सिस्टम, उसी रेंज से लेगा, और तुमने इधर से मैन्युअली असाइन कर दिया, तो ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट, नेटवर्क में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस रहता है। समझ लो तुमने किसी सिस्टम में ये आईपी दे दिया और वही आईपी सिस्टम ने किसी में ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है, इट विल गिव यू नेटवर्क एरर। ओके, तो नेवर कभी ऐसा मैं दिखा रहा हूँ। देखो अभी मैंने इसको ओके कर दिया, मैं ऑप्टेन ऑटोमेटिकली करके इसको ओके करता हूँ। चलो मैंने ऑप्टेन ऑटोमेटिकली कर दिया और इसको मैं ओके करता हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आईपी आके असाइन हो चुका है। और मैंने बोला कौन सा रेंज से आएगा, 169.254 रेंज से ही आएगा। क्यों, अभी तुम देखो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज में जाते हुए, अगर यहाँ से हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑटोमेटिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये शो नहीं होगा। तो मुझे इसको क्या आईपी मिला मुझे जानना है, मुझे दिखना है अभी, तो मैं कैसे देखूंगा, इस बार इसको देखने के लिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और डिटेल्स में जाऊँगा। ठीक है, ये कहाँ पे गया, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए स्टेटस, भाई कहाँ पे आ रहा है ये, स्टेटस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, चलो यहाँ पे करते हैं हम लोग, इसमें कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 में कौन सा, हाँ इसमें देखो, चलो इसमें कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज में जाते हुए इथरनेट 5 का प्रॉपर्टीज में, ये इथरनेट 5 में जा रहा हूँ, इसका प्रॉपर्टीज में जाते हुए यहाँ पे हम लोग इसको ऑप्टेन ऑटोमेटिक कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसको मैंने ऑप्टेन ऑटोमेटिक कर दिया। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करो, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन में थोड़ा समय लेता है, तो समझ में आ रहा है ना। इथरनेट 5 को मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया, तो मतलब इसको उसी रेंज से एक आईपी मिलने वाला है। स्टेटस में राइट क्लिक करो, स्टेटस में जाओ एंड यू कैन सी डिटेल्स ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करो, देखो आईपी एड्रेस इसको मिला, क्या मिला, उसी रेंज से मिला कि नहीं, उसी रेंज से इसको आईपी मिला। क्लियर ना, तो इस रेंज का आईपी सिस्टम ऑटोमेटिक असाइनमेंट में यूज़ करता है, आईपी एड्रेस असाइनमेंट में यूज़ करता है, तो मैन्युअली कहीं भी देना नहीं है हम लोग को ये एड्रेस। क्लियर हो गया बात, चलो तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। और क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो जैसे मैंने बोला, तो चलो फिर से हम लोग इसमें आईपी एड्रेस देने का ऑप्शन में चलते हैं। देखो आईपी एड्रेस का ही खेल हो रहा है, हम लोग आईपी एड्रेस ही असाइन कर रहे हैं, लेकिन इसका भी बहुत सारा यहाँ पे ये सब तुमको रूल्स फॉलो करना होगा आईपी एड्रेस देते हुए। तो मैं फिर से यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने बोला 127 से कभी मत देना, 0 से नहीं, 223 के ऊपर से नहीं, मैंने बोलने का बात नहीं है, सिस्टम का बात है मतलब। हाँ, फिर 169 254 से भी मत देना। ठीक है, वही फिर से देखो मैं तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ, 192 168 समझ लो, मैंने फिर यहाँ पे दे दिया 9, और मैंने आईपी एड्रेस कितना दिया, 192 161 8.9, ये मैंने एक आईपी दिया। कौन सा क्लास का आईपी है, कौन सा क्लास का आईपी, हाँ अभी जो मैंने यहाँ पे आईपी असाइन किया कौन सा क्लास का आईपी है, ये सी क्लास का आईपी है, और उसका सबनेट मास्क यहाँ पे डाल कर रखा है मैंने ऑलरेडी। अच्छा देखो अभी सब कुछ सही है ना, 127 है ना, 169 से स्टार्ट हो रहा है ना, 127 से हो रहा है ना, 0 से हो रहा है ना, 223 ऊपर का हो रहा है। लेकिन मैं अगर ये लास्ट वाला जो नंबर 0 कर दिया, समझ लो मैंने लास्ट वाला नंबर क्या कर दिया, 0 कर दिया, और इसको अगर मैं ओके करूं, ये भी अलाउड नहीं है। लास्ट में 0 अलाउड है लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है। देखो मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये दो कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। 0 हो सकता है लेकिन ये कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे, हाँ क्या बोल रहे तुम, क्या बोल रहे थे मुझे, नहीं वो एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बाद में क्लियर होगा, वो बाद में क्लियर होगा। बस अभी तुम लोग ये जान लो, अभी के लिए तुम लोग ये समझ लो, क्लास सी का आईपी एड्रेस अगर हुआ तो उसका लास्ट नंबर 0 नहीं देना है, और उसी तरह 255 भी नहीं देना है, फिर भी वही आएगा, फिर भी वही मैसेज आएगा कि ये जो है कॉम्बिनेशन नॉट अलाउड बोल रहा है। लास्ट नंबर का बात बोल रहा हूं मैं, अगर क्लास सी का आईपी हुआ तो लास्ट वाला नंबर ना 0 ना 255 देना है, अगर क्लास सी का आईपी हुआ। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी दे दो, 254 दे दो, ले लेगा ये, नो मैसेज। समझ में आ रहा है बात, ठीक है।
अगर क्लास सी का आईपी हुआ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर क्लास सी का आईपी है लास्ट वाला नंबर, लेकिन बीच का दोनों नंबर जीरो भी हो सकता है, टू, हाँ हाँ, लेकिन बीच का दोनों नंबर जीरो भी हो सकता है, ओके, जीरो ओके ले लेगा वो, और 255 भी हो सकता है, ठीक ना। तो देखो आईपी एड्रेस का ही काम हो रहा है यहाँ पे, आईपी एड्रेस को ही समझना है, लेकिन समझ में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक लॉजिक है यहाँ पे, बाद में समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखो, अभी तुम लोग थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं लेकिन उसमें अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, फिर भी दिखा दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। मैंने यहाँ पे एक काम किया, वन डॉट, मैंने यहाँ पे एक काम किया, मैंने समझ लो, वन डॉट, जस्ट वेट, क्या 126, हाँ मैं इसको करता हूँ 1.128 करता हूँ मैं, 128, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको ओके कर रहा हूँ, जस्ट वेट, मैं एक बार देख लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट। और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, मैंने इसको कर दिया 128। अभी देखो, अभी खेल समझो तुम क्या हो रहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ तुम लोग को, ठीक है, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे जब जीरो दे रहा हूँ सबनेट मास्क पे, तब ये एक्सेप्ट कर रहा है, अलाउ, दैट मीन्स दिस कॉम्बिनेशन इज अलाउड, दिस कॉम्बिनेशन इज अलाउड। और जब मैं यहाँ पे 128 कर रहा हूँ, अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन इसी सबनेट मास्क के साथ अगर मैं 128 ना देके 9 कर दूं या तो दूसरा कुछ कर दूं, अलाउ कर रहा है। देखो आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का रिलेशन समझना पड़ेगा हम लोग का अभी, मतलब समझ में आ रहा है, ये आसान नहीं है। नहीं नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है तुम जो बोल रहे हो यहाँ। नहीं 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 नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क का रिलेशन समझना होगा हम लोगों को अभी। देखो सबनेट मास्क एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो समझना है हम लोग को। सबनेट मास्क का रोल कितना बड़ा है यहाँ पे। पहले तो क्या ऑटोमेटिक फिलअप हो गया था ना, इसीलिए मैंने बोला जो ऑटोमेटिक फिलअप हो जा रहा है, या तो जो डिफॉल्ट में है वो तो समझ में आ चुका है डिफॉल्ट में, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, लास्ट में 128 लगा दिया। मतलब डिफॉल्ट नहीं भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। चेंज किस हालत में होगा, किस सिचुएशन में होगा, वो डिपेंड करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जब तुम लोग सबनेटिंग समझोगे, एक्चुअली यहाँ पे सबनेटिंग सीसीएनए में सिखाया जाता है, हम लोग सिखा देंगे सीसीएनए में। सबनेटिंग समझने से ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आईपी एड्रेस का एक टॉपिक है सबनेटिंग, जब हम लोग सबनेटिंग समझ जाएंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इस सबनेटिंग समझना थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। जो सबनेटिंग का जब समय आएगा तभी मैं समझाऊंगा, दैट विल टेक टाइम, वो 2-3 क्लास में उसको समझाना पड़ेगा तुम लोग को। बस ये जान लो, अभी मैं जस्ट यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ कि आईपी एड्रेस जब हम लोग असाइन करते हैं, यहाँ पे सबनेट मास्क इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसका कुछ मतलब है, ये ऐसे नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका कुछ मतलब है। तो अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है उसी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसमें जो चेंज हो रहा है उसमें मत जाओ तुम लोग, जो डिफ़ॉल्ट में आ रहा है उसी में कॉन्सेंट्रेट करो। विदाउट सबनेट मास्क आईपी एड्रेस तो काम ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम्हारा सिस्टम, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी डिफ़ॉल्ट में ही रहो तुम लोग, ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो जाओ, डिफ़ॉल्ट में रहो। चेंज होने से क्या रहा है उसको समझ जा, ये समझाने के लिए क्लियर किया था कि ये सबनेट मास्क का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला तुमने। हाँ हम्म, जब मैं ऑटोमेटिक करूँगा, हाँ ये नहीं, ये तो हट जाएगा ना, खुद दूसरा खुद आईपी आके असाइन हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं समझा तुम्हारा बात, तुम बोल रहे हो अगर मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो तुमने बोला ये वो जो मैंने असाइन किया वही रह जाएगा क्या। नहीं, वो नहीं रहेगा, मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था ना, जब भी तुम सिस्टम में ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो तुम्हारा सिस्टम 169.254 रेंज में से एक आईपी उठा लेता है, जिसको बोलते हैं, उस रेंज को बोला गया है, उसके रेंज का एक नाम है, उसको बोला गया अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। दैट रेंज इज कॉल्ड अपीपा रेंज, एपीपा रेंज, दैट रेंज इज कॉल्ड अपीपा रेंज, ऑटोमेटिक APIPA, अपीपा IPA,
ठीक है, देखो आईपी एड्रेस कितना कंफ्यूज कर रहा है तुम लोग। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, देखो प्राइवेट बोला गया है। देखो यहाँ पे और एक बात में हम लोग बाद में आने के बाद जब हम लोग जाएंगे और भी इसको कंटिन्यू करेंगे, हम लोग और टॉपिक समझेंगे, प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, वो भी एक टॉपिक के बाद में आएगा। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक का भी यहाँ पे मतलब है, अभी फिलहाल वो छोड़ो। तो यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस असाइन जब कर रहे हैं तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा। जो डिफ़ॉल्ट है उस डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को लेते हुए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो। वो थोड़ा देर में जो पहले बोला था वो जस्ट तुम लोग को जस्ट इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए सबनेट मास्क का। तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क में और भी खेल है, समझ लेते हैं हम लोग उसको। जैसे अगर क्लास सी का मैंने आईपी एड्रेस दिया तो समझ लो कि मैंने बोला कि लास्ट वाला कभी मत 0 मत देना और लास्ट वाला कभी 255 मत देना, दैट कॉम्बिनेशन, क्योंकि उस सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क के साथ वो कॉम्बिनेशन कभी भी अलाउड 255 वाला अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ ये तो क्लास सी के लिए बोला मैंने। अगर क्लास बी का आईपी हुआ तो समझ लो मैंने यहाँ पे ये क्लास बी का आईपी कर दिया 172.170 मतलब क्लास बी का आईपी है, और बी का आईपी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है 255.255.00 होगा, ये डिफ़ॉल्ट है। हाँ, इस बार लास्ट नंबर 0 है कि नहीं, इस बार लास्ट नंबर भी 0 है, ये लास्ट नंबर क्या है 0 है, इस बार अलाउड है। कंफ्यूज है, कंफ्यूज अभी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जस्ट यही ध्यान रखना है तुम लोगों को जब क्लास सबनेट मास्क, ध्यान दो सबनेट मास्क में लास्ट 2 पार्ट जो 0 है तो आईपी एड्रेस का भी लास्ट 2 पार्ट 0 होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और उसी तरह अगर सबनेट मास्क का लास्ट 2 पार्ट 0 है तो यहाँ पे भी 255, दोनों में 255 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। मैं वही हो रहा है, दोनों में 250 नहीं होना चाहिए। तो अभी भी देखो, अभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, दोनों में 250 मैंने कर दिया, नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी एक में 255 अलाउड है, जैसे इसको मैंने 254 कर दिया और उसको 250 अभी अलाउड है, अभी अलाउड है। एकदम आसान बात है ना, लेकिन इसका फैक्ट है, मैं बाद में समझाऊंगा फैक्ट क्या है। एक्चुअली ये सबनेट मास्क के थ्रू हम लोग नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट को डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली ये नेटवर्क पार्ट होस्ट पार्ट का बात हो रहा है। और उसी तरह आईपी एड्रेस अगर क्लास ए का हुआ तो सबनेट मास्क भी ये होगा ना, ये तीनों 0 होगा। तो उस टाइम क्या होगा, ये तीनों 0 अलाउड नहीं है। सॉरी, मैंने पहला नंबर 0 कर दिया, तो समझ लो ये क्लास ए का आईपी है। सॉरी, क्या हो रहा है भाई। तब क्या होगा, ये मैं इसको भी हटाता हूँ यहाँ से, ये 0 करता हूँ। तो अगर आईपी एड्रेस का, हाँ आईपी एड्रेस क्लास ए का हुआ तो सबनेट मास्क तो नीचे वाला होगा, समझ में आ रहा है, ये होगा सबनेट मास्क। तो उस टाइम तीनों 0 एक साथ अलाउड नहीं है। और उसी तरह ये तीनों एक साथ 255 अलाउड नहीं है, नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट ना, तीनों क्लास ए हो गया ना, क्लास ए हो गया, तीनों एक साथ 0 नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन कोई एक को, किसी एक को तुम चेंज कर दो, हो जाएगा, अभी हो जाएगा। कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ, तो आईपी एड्रेस देते हुए देखो, ये तो इसे भी वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तुमको समझना होगा ना चीज़ों को। अभी क्यों नहीं हो रहा है ये समझेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब, ये भी समझेंगे हम लोग क्यों ये से हो रहा है। ये इसमें नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट का बात हो रहा है, जो कि हम लोग आने वाले क्लास में समझेंगे। एक साथ में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, ज़्यादा बोल दूंगा तो तुम भूल जाओगे उसको। समझ में आ गया ना? आगे जाना है ना, यहाँ तक रहने दो। यहाँ तक रहने दो, नहीं तो ज़्यादा बोला तो फिर भूल जाओगे।